अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्जिला। एक्जिला क्या है? ठीक है, एक्जिला है हमारे पास पैरामीटर स्पेस बिटवीन आर्म एंड चेस्ट वॉल। ठीक है, ये है एक्जिला की तारीफ। ठीक है, अब मैं इसकी लोकेशन आपको बताऊँ तो डायग्राम के मुताबिक। अब बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एक्जिला है क्या। एक्जिला ये हमारा रीजन है, ये जो रीजन है ना, ये पूरा का पूरा हमारा एक्जिला है। ठीक है, ये रीजन एक्जिला है। ठीक है, अब वो पैरामीटर स्पेस इसको कह रहा है बिटवीन आर्म एंड चेस्ट वॉल। ठीक है, अब इसके तीन हिस्से हैं, एक एपेक्स है ऐसे। ठीक है, ये हमारी एपेक्स है, ये हमारी बेस है, और इसकी चार वॉल्स हैं, एक एंटीरियर साइड पे, एक पोस्टीरियर साइड पे, एक मीडियल साइड पे, एक लेटरल साइड पे। इसकी चार वॉल्स हैं। ठीक है, इधर हमारे पास ये जो एक्सिला है ना, इसकी ये तीन पार्ट्स हैं। नंबर वन एंटीरियर एक्सिलरी, नंबर टू मिड एक्सिलरी, नंबर थ्री पोस्टीरियर एक्सिलरी। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिला है। और इसकी डिवीजन है, इसके पार्ट्स क्या है, इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास एक एपेक्स आ गई, दूसरी बेस आ गई, और तीसरा वॉल्स आ गई। कितनी वॉल्स हैं? फोर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम एपेक्स की तरफ आते हैं। एपेक्स है क्या? एपेक्स की अपवर्ड होती है, डायरेक्टेड अपवर्ड, अभी डायग्राम में दिखाइए। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर स्पेस है, ट्रायंगुलर इंटरवल भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारी एपेक्स आ गई, ये बेस है। ठीक है, और ये हमारी वॉल्स हैं, लेटरल, मीडियल, और ये सीधा फॉरवर्ड जो है ये एंटीरियर है, और जो बैक वाले पीछे की तरफ वो पोस्टीरियर होगी। और इसके दरमियान ये एक कैनाल होगी, मतलब कि पूरी पूरी कैनाल ही है। इसको आप लोग ऐसे समझ लो कि ये कैनाल है। ठीक है, ये अंदर एक स्पेस है, इसकी एक साइड लेटरल है, एक मीडियल है, एक एंटीरियर है, और एक पोस्टीरियर। ये वॉल्स है, ये इसकी बेस है, और ये इसकी एपेक्स है। ठीक है, अब एपेक्स, एपेक्स की अगर बाउंड्रीज देखें तो एंटीरियरली हमारे पास है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल। ठीक है, अगर पोस्टीरियरली देखें तो हमारे पास है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ठीक है, और अगर हम देखें मीडियली, मीडियली क्या है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट वेब। ठीक है, अगर मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास बैक साइड पे स्कैपुला। ठीक है, और मीडियल साइड पे हमारे पास बोन, फर्स्ट वेब। ठीक है, और लेटरल साइड पे हमारे पास है, मतलब एंटीरियर साइड पे क्लेविकल। ठीक है, फर्स्ट वेब का भी आउटर बॉर्डर है। ठीक है, ये कौन सी साइड है? मीडियल साइड। ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड। इस पे कौन सा है? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ठीक है, और ये क्या है? क्लेविकल। क्लेविकल का भी पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल। ठीक है, ये हमारी होगी एपेक्स। ठीक है, अब हम आते हैं बेस की तरफ। बेस कैसे बनती है? बेस हमेशा डायरेक्टेड होती है डाउनवर्ड। ठीक है, आपको डायग्राम पहले बता दिए, डाउनवर्ड डायरेक्टेड होती है। और इसकी जो फॉर्मेशन वो एक तो स्कैन करती है, दूसरा कौन बनाता है इसको? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारी वॉल्स है। वॉल्स कितनी है? चार। ठीक है, एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, ठीक है, और एक है मीडियल, एक है लेटरल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटीरियर वॉल। ठीक है, एंटीरियर वॉल इसको कौन बना रहा है? एंटीरियर वॉल मैं आपको बताऊं तो ये देखो, ये हमारा फैक्ट्री रीजन है, और पूरे का पूरा ये वाला
ये है एक्सिलर, ठीक है। ये जो इंटीरियर साइड है ना, इधर देखो ऊपर स्किन है, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फिश है, सुपरफिशियल फिश के नीचे डीप फिश है, उसके नीचे हमारा ये पैक्ट मेजर मसल पड़ा होता है। किस बाद आ जाता है हमारे पास पैक्ट माइनर मसल, और फिर आ जाता है क्लेविकुलर फिश, ठीक है। ये इंटीरियर वॉल बना रहे हैं। इंटीरियर वॉल में स्किन, सुपरफिशियल फिश है, डीप फिश है, ठीक है। ये चीज़ हमारे आ गई। दूसरा पैक्ट मेजर मसल, और तीसरा पैक्ट माइनर मसल, ठीक है। उसके बाद है क्लेविकुलर फिश, ठीक है। इसके बाद है हमारी पोस्टीरियर वॉल। इसको भी वैसे स्किन बनाएगी, इसकी फॉर्मेशन स्किन। दूसरा हमारे पास मसल होते हैं, मसल ऑफ स्कैपुला के दो मसल होते हैं, एक है सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। दूसरा है टीरेस मेजर, टीरेस मेजर मसल, ठीक है। ये दोनों स्कैपुला के मसल है, ठीक है। एक मसल है जिसे हम लेटिसमस डार्साई कहते हैं, लेटिसमस डार्साई, ठीक है। ये मसल किसका है, बैक का, मसल ऑफ बैक, ठीक है। इसके बाद है हमारी मीडियल वॉल। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है रेप्स, 4 रेप्स होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा मसल होता है सीरेटस इंटीरियर मसल, ठीक है। इसके बाद होती है रेप्स के साथ साथ होते हैं मसल, इंटरकास्टल मसल्स। रेप्स के दरमियान इंटरकास्टल मसल्स होते हैं, वो इसकी मीडियल वॉल बनाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये फिर डायग्राम। ये देखो, ये हमारे पास चेस्ट वाल है, मतलब मीडियल साइड है इसकी। ये जो मसल है ना, ये सारा का सारा ये सीरेटस इंटीरियर मसल, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 4 रिब्स पड़ी होती हैं, और रिब्स के दरमियान मसल होते हैं जिनको हम इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। और ये लेटरल साइड है। लेटरल साइड क्या है, लेटरल साइड हमारी आर्म बना रही है, मतलब इसके अंदर हमारे पास ह्यूमरस पड़ी होती है, ह्यूमरस बोन उसकी शाफ्ट बनाती है, कोरेकोब्रेकियलिस मसल बनाता है। और एक हमारे पास होता है बाइसेप्स मसल, जिसका शॉर्ट टेंडन जो है ना, वो इसकी बाउंड्री बना रहा होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट टेंडन। ये देखो, ये एक मसल है बाइसेप्स मसल, ये इसका लॉन्ग टेंडन है, ये इसका शॉर्ट टेंडन है। ये जो शॉर्ट टेंडन है ये इसकी बाउंड्री के साथ अटैच होता है, मतलब इसकी लेटरल वॉल बना रहा होता है। इसके बाद आ जाओ लेटरल वॉल पे, मीडियल वॉल हो गई, लेटरल वॉल। इधर भी सबसे पहले स्किन तो सब में लिख सकते हो, स्किन, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमरस, ह्यूमरस की शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद है कोराइकोब्रेकियलिस मसल, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, ठीक है। ये हमारी लेटरल वॉल होगी। और इसके बाद है हमारे पास कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स ऑफ एक्सिला। नंबर 1 एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। नंबर 2 एक्सिलरी वेन प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। नंबर 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये 5 होते हैं। नंबर 4 ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। नंबर 5 लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये नर्व किसको सप्लाई करते हैं, सीरेटस इंटीरियर मसल को, सीरेटस इंटीरियर मसल को, ठीक है। नंबर 6 इंटरकास्टो ब्रेकियल, इंटरकास्टो ब्रेकियल ब्रेकियल नर्व होती है हमारे पास, ठीक है। नंबर 7 एक्सिलरी पेट, ठीक है। नंबर 8 पे आ जाता है एल्वियोलर, नंबर 8 एरियोलर टिश्यू, ठीक है।
और इसके बाद हमारे पास एक एक्सिलरी शीथ, एक्सिलरी शीथ क्या है हमारे पास, ठीक। एक्सिलरी शीथ का जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिनेट होती है प्री वर्टिब्रल layer of prevertebral layer of cervical fascia। ये जो प्रीवर्टिब्रल लेयर है ना, ये होती है हमारी नेक के अंदर। नेक की 6 लेयर्स है, उनमें से एक लेयर है प्रीवर्टिब्रल लेयर, और ये जो प्रीवर्टिब्रल लेयर है ना, ये एक्सिलरी शीथ बनाती है, ठीक है। और ये एक्सिलरी शीथ का काम क्या है, इसका काम है फंक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करती है एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकल प्लेक्सस को, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू के तौर पर कि हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी किस जगह पल्पेट होती है। ये लेटरल वॉल में पल्पेट होती है, एक्सिला की लेटरल वॉल में, ठीक है। अब ये लेटरल वॉल कौन बना रहा है, हमारी आर्म बना रही है, ठीक है। अपर आर्म, मतलब जो आर्म है ना, आर्म की मीडियल साइड के ऊपर हमारी एक्सिलरी आर्टरी पड़ी होती है, जो कि पल्पेट की जा सकती है, ठीक है। और एक लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि एक्सिला की बाउंड्रीज लिखो, ठीक है, क्वेश्चन था, और उसके साथ कंटेंट्स क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था यूएचएस में, और ये आया था 2023 में सप्ली के अंदर।